नमस्कार दोस्तों। तो क्या कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट ऐप्स क्लिक करते ही पलक झपकते कैसे खुल जाती हैं? ऐसा लगता है ना जैसे कोई जादू हो, पर असल में इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट इंजन काम कर रहा होता है, जिसे टेक की भाषा में हम कहते हैं कैशिंग। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी हाई स्पीड सिस्टम के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। चलिए जल्दी से आज के इस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे कि आखिर हमें स्पीड की जरूरत क्यों है, कैश क्या होता है, ये रीड थ्रू स्ट्रैटेजी क्या बला है, रियल वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल्स, और हाँ, इस सिस्टम की चुनौतियां और स्मार्ट कैशिंग के कुछ जरूरी नियम क्या हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है स्पीड की जरूरत और डेटाबेस पर पड़ने वाले वर्कलोड की समस्या। देखिए, आजकल की मॉडर्न ऐप्स पर एक ही वक्त में लाखों यूजर्स आते हैं और सबको अपना डेटा तुरंत चाहिए। अगर कैश ना होना तो हमारा डेटाबेस एक ऐसे थके हुए परेशान एम्प्लॉय जैसा बन जाता है जिससे हर कोई एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है। वेब सर्वर हर छोटी चीज के लिए सीधे डेटाबेस के पास भागता है। सोचिए उस पर कितना प्रेशर पड़ता होगा। लेकिन वही अगर हम कैश का इस्तेमाल करें तो डेटाबेस को एक हेल्पर मिल जाता है। वेब सर्वर पहले इस हेल्पर यानी कैश से सवाल पूछता है और डेटाबेस के पास तभी जाता है जब सच में कोई बिल्कुल नई जानकारी चाहिए हो। काफी स्मार्ट वर्कफ्लो है ना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कैश का परिचय, यानी ये हाई स्पीड मेमोरी लेयर आखिर है क्या? तो आसान भाषा में कैश एक टेम्पररी लेकिन बिजली की तरह तेज स्टोरेज लेयर है। इसे आप एक सुपर फास्ट असिस्टेंट समझ लीजिए, जो उन जवाबों को रट लेता है जो लोग बार बार पूछते हैं, या फिर ऐसे जवाब जिनको निकालने में डेटाबेस को बहुत मेहनत लगती है। जब यह असिस्टेंट उन्हीं पुराने जवाबों को तुरंत दे देता है ना, तो मेन डेटाबेस आराम से अपनी सांस ले पाता है और बाकी जरूरी कामों पर फोकस कर पाता है। और इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैश टियर किस तरह वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच एक फिल्टर या दीवार की तरह खड़ा है। इस सेपरेशन का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? हम कैश लेयर को डेटाबेस से बिल्कुल अलग रखकर इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर सिर्फ कैश को बढ़ाइए और पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी। तीसरा सेक्शन, रीड थ्रू रणनीति। चलिए देखते हैं कि ये कैश असल में काम कैसे करता है। अब इन स्टेप्स को ध्यान से देखिए। इसे हम रीड थ्रू कैश प्रोसेस कहते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर सबसे पहले उस फास्ट मेमोरी यानी कैश में डेटा ढूंढता है। अगर डेटा वहीं मिल गया तो बिंगो, इसे कहते हैं कैश हिट और जवाब तुरंत वापस चला जाता है। लेकिन अगर डेटा वहां नहीं मिलता तो उसे कैश मिस कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी मिस वाली सिचुएशन में सर्वर डेटाबेस का दरवाजा खटखटाता है, वहां से डेटा निकालता है, उसकी एक कॉपी चुपके से कैश में सेव कर देता है ताकि अगली बार ऐसी परेशानी ना हो, और फिर आखिर में यूजर को जवाब भेज देता है। ये पूरा प्रोसेस सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, पर इस कोड स्निपेट को देखिए। सच में ये देखकर हैरानी होती है कि इंजीनियर्स के लिए रेडिस या मेमकैश जैसे पॉपुलर कैश सिस्टम्स को यूज करना कितना ज्यादा आसान है। सिर्फ सेट और गेट कमांड्स, इन्हीं छोटे से कमांड से डेटा को स्टोर और एक्सेस कर लिया जाता है। जैसे यहाँ टाइम लिमिट 3600 सेकेंड्स यानी पूरे 1 घंटे के लिए सेट की गई है। बस इतना सा कोड और काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में यानी हमारी और आपकी असल जिंदगी में ये कैशिंग कहाँ-कहाँ यूज हो रही है। कभी सोचा है नेटफ्लिक्स या अमेज़न जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स इतनी जल्दी कैसे खुलते हैं? पर्दे के पीछे यही कैशिंग काम आती है। नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज की जानकारी कैश करके रखता है और अमेज़न अपने उन प्रोडक्ट पेजेस को कैश करता है जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। यहां तक कि इंस्टाग्राम आपकी फीड और प्रोफाइल्स को, और गूगल उन सर्च रिजल्ट्स को कैश में रखता है जो लोग बार बार सर्च करते हैं। यही वजह है कि इन ऐप्स पर बिना किसी बफरिंग के सब कुछ इंस्टेंटली लोड हो जाता है, एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस। अब आते हैं पांचवें सेक्शन पर, सिस्टम की चुनौतियां और कैशिंग की कुछ उलझनें। देखिए, कैशिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब भी हम सिस्टम में ऐसी नई लेयर्स जोड़ते हैं तो कुछ नई कमजोरियां भी आ जाती हैं। अब इस डायग्राम में इस लाल घेरे को ध्यान से देखिए। इसे हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर या एसपीओएफ कहते हैं। सोचकर देखिए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही कैश सर्वर या राउटर है और वो अचानक से क्रैश हो जाए तो क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम वहीं बैठ जाएगा, एक छोटी सी खराबी और सब कुछ ठप। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो सवाल ये है कि इस डिजास्टर से बचा कैसे जाए? इसका जवाब है डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग। सिस्टम आर्किटेक्ट्स कभी भी अपना पूरा डेटा एक ही जगह नहीं रखते। वे एक से ज्यादा कैश सर्वर्स लगाते हैं और डेटा की मल्टीपल कॉपीज या रेप्लिकेशंस बनाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो दूसरा तुरंत उसका काम संभाल लेता है।
और पता है, यूजर्स को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। एक और बहुत बड़ी परेशानी होती है जगह की कमी। कैश मेमोरी वैसे भी काफ़ी महंगी होती है और इसकी एक लिमिट होती है। तो जब मेमोरी पूरी भर जाती है तो इंजीनियर्स को काफ़ी सख्त नियम बनाने पड़ते हैं कि कौन सा पुराना डेटा बाहर निकाला जाए। इन्हीं नियमों को हम एविक्शन पॉलिसीज़ कहते हैं, जैसे कि LRU। इसमें जो डेटा सबसे लंबे समय से यूज़ नहीं हुआ उसकी छुट्टी कर दी जाती है। या फिर LFU, इसमें वो डेटा बाहर जाता है जिसे सबसे कम बार एक्सेस किया गया हो। और एक होती है FIFO पॉलिसी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो डेटा सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा, बिल्कुल किसी लाइन या कतार की तरह। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, स्मार्ट कैशिंग के नियम और सिस्टम को सिंक्रोनाइज रखने का तरीका। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि कैशिंग अपने आप में एक बहुत नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। कैश का इस्तेमाल हमेशा वही करना चाहिए जहां डेटा पढ़ा तो बार बार जा रहा हो, पर उसमें बदलाव बहुत कम हो रहे हों। कंसिस्टेंसी यानी डेटा का सही और अपडेट रहना बहुत मायने रखता है। हम नहीं चाहेंगे कि किसी को भी पुराना या स्टेल डेटा दिखे, राइट? और साथ ही डेटाबेस को भी बचाकर रखना है, इसीलिए काफ़ी सोच समझकर एक्सपायरी नीतियां सेट करनी पड़ती हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। अगर कैश इतना ही बढ़िया है तो आखिर हम कैश्ड डेटा को हमेशा के लिए स्टोर क्यों नहीं कर लेते? उस पर एक्सपायरी पॉलिसी क्यों लगानी पड़ती है? जरा सोचिए इस बारे में। ये असल में एक्सट्रीम स्पीड और एकदम परफेक्ट डेटा एक्यूरेसी के बीच किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है। नेक्स्ट टाइम जब आपकी फेवरेट ऐप तुरंत खुल जाए तो जरूर सोचिएगा कि पर्दे के पीछे ये बैलेंस कितनी खूबसूरती से मेंटेन किया जा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।